जोधपुर के राजा हुआ करते थे मालदेव। मालदेव का विवाह बीकानेर के राजा लूणकर्ण की बेटी उमादेवी के साथ हुआ। तो उनका विवाह उमादेवी के साथ हुआ, तो फिर वो शादी करके घर आए। तो फिर राजा मालदेव दारू के नशे में धुत थे। तो फिर उनका संबंध नशे में दासी के साथ बन जाता है, जिस दासी का नाम बारमली। वो बारमली उमादेवी के साथ आई थी। तो फिर ऐसे में उमादेवी को पता चलता है कि राजा ने इतना गंदा काम कर दिया है। तो फिर वो मालदेव से नाराज़ हो जाती है। तो मालदेव से नाराज़ होने के बाद में वो जोधपुर छोड़ देती हैं उमादेवी, और जोधपुर छोड़ के कहीं और रहने लगती हैं। तो ऐसे कई दिन बीतने के बाद में राजा मालदेव ने सोचा कि यार गलती तो मेरी है, उमादेवी को मना के घर लाया जाए। तो फिर उमादेवी को घर लाने के लिए ईसरदास को भेजा कि भाई ईसरदास आप जाओ और उमादेवी को घर लेके आओ। ईसरदास जाते हैं और उमादेवी को मना लेते हैं और घर आने के लिए राजी हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में पता चलता है जो मालदेव की पहले पत्नियां थी उनको कि उमादेवी वापिस आ रहे हैं। तो फिर उमादेवी को रोकने के लिए उन पत्नियों ने कवि आसानंद को भेजा, और आसानंद ने जाके उमादेवी को दुआ सुनाया। मान रखे तो पीव तज, पीव रखे तो मान, दो दो बंधु एक एक खम्बे ठान। उन्होंने कहा कि मान रखना है तो पीव तजना पड़ेगा, यानी पति को त्यागना पड़ेगा, और पति को रखना है तो मान को छोड़ना पड़ेगा। और दो दो बंधु एक एक खम्बे ठान, यानी दोनों ही एक साथ नहीं रह सकते। तो उमादेवी ने सोचा कि पति को छोड़ दिया है तो फिर अपन अपनी अट पे ही रहेंगे। तो उमादेवी वापस नहीं आते हैं। और एक बार क्या है कि उनको जो दासी साथ में आई थी उनको एक बार अपने पीहर की याद आती है। तो वो मालदेव से कहते हैं कि मुझे अपने पीहर जाना है, मुझे बीकानेर की याद आती है। तो मालदेव ने कहा कि आप जाओ, घूम के आ जाओ। तो मालदेव ने उस दासी को भेज दिया, वो चली गई और साथ में लेटर भी लिखा कि बारमली को कुछ होना नहीं चाहिए। बीकानेर वालों ने पढ़ा, देखा। बीकानेर का राजा था, वो हट्टा कट्टा था। उसने बारमली को देखा और मनमोहित हो गया। वो चक्कर काटने लगा। तो उनकी पत्नियां थी दो तीन, उनमें से एक कोटड़ा की थी। उन बाकी वालों ने उस कोटड़े वाली को कहा कि तेरा भाई बागे को बुला के इस बारमली का पापा कटवा दे तो अपना रास्ता साफ हो जाता है। तो उसने बागा को मैसेज किया कि भाई तुम बहन के पास आ और बहन की समस्या का समाधान कर। तो बागा आया बीकानेर। तो उसने बात बताई कि बारमली यहाँ आई है और राजा उनका चक्कर काट रहा है।
तो बागा ने कहा बारमली को सुबह वो कि भाई वापस जाता उस टाइम तिलक वगैरह करके ऐसा कुछ है, तो वो करने के लिए बारमली को भेज देना। बागा ने कहा अपनी बहन को, तो उस टाइम मैं उठा लूँगा। सुबह बारमली जाती है बागा के तिलक करने के लिए, तो बागा बारमली को उठा के ऊँट पे बिठा देता है और कोटड़ा ले आता है। कोटड़ा आते आते बागे को बारमली से और बारमली को बागा से प्यार हो जाता है। जहाँ तरवर ते मोरियो, जहाँ सरवर ते अंश, जहाँ बागो ते बारमली, जहाँ दारू ते मांस। तो बेहद प्यार हो जाता है। तो इस बात का पता चलता है मालदेव को। मालदेव ने कहा अपना अटैक करेंगे, बागा पे अटैक करेंगे और बारमली को छुड़ा के ले आएंगे। तो किसी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई दासी के लिए अटैक नहीं कर सकता। तो इसलिए मालदेव ने सोचा कि आसानंद ने अपना काम बिगाड़ा था पिछली बार, तो इस बार आसानंद को ही भेजते। तो फिर उनको भेज दिया। बागा बारमली को मना के बारमली को वापस जोधपुर लाने के लिए। तो फिर वो आते हैं यहाँ कोटड़ा और बागे को मना के वापस बारमली को ले जाने के लिए। लेकिन बागा बारमली ने आसानंद की ऐसी सेवा की, आसानंद वापस जाना भूल गए। बागा बारमली के पास में ही रहना शुरू कर दिया। तो फिर वो बागा चल बसा। तो फिर बारमली ने बागा के साथ सती हो गई। तो पीछे आसानंद पागल हो गए थे। तो फिर ऐसे में आसानंद इधर उधर घूमने लगे और बागा बागा करने लगे। तो फिर अमरकोट के राणा थे, उन्होंने आसानंद को अपने पास रख लिया और उनकी सेवा करने लगे और उनकी खूब सेवा की और अपने साथ ही रखते थे। ऐसे में वो आसानंद बार बार बागा का ही नाम लेता था, उन राजा का तो नाम नहीं ले रहा था। बागा ने खूब सेवा की थी, बोल नहीं पा रहे थे आसानंद। तो फिर राजा ने कहा कि क्या बार बार बागा बागा कर रहे हो, छोड़ो ना बागे को, बागा मेरे जितना थोड़ा ही था। तो आसानंद ने कहा तो बागा की जूती के समान भी नहीं। तो बागा ने इतनी सेवा की थी। तो एक दिन अमरकोट के राजा आसानंद के पोते को कहते हैं कि अगर तुम तेरे दादाजी को एक रात बागा का नाम नहीं लेने देता है तो मैं तेरे को एक घंटे की एक सोने की मोहर दूंगा। तो वो पोता कहता दादाजी सिर्फ एक रात। तो शाम को 7-1 बजे बैठ जाते हैं। तो 8-10 मिनट के बाद में बागा की याद आती है। तो फिर वो कहते हैं बागा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, फूल जड़े पर बास नहीं जा वे बाग जी। ऐसे करने लग जाते हैं, लेकिन उनको चैन नहीं मिलता है बागी के बगैर। फिर वो दोए बोलते हैं कि ठोड़ ठोड़ पग दौड़ करसा पेट रे कारणे राज दिवस राठौड़ बिसरिया नी बागरे। तो फिर बागे के लिए ऐसे करने लग जाते हैं। तो फिर उनको थोड़ी देर भी नहीं रह जाता।
तो पोते ने कहा कि आप ऐसा करो, बागे का ही नाम लेते रहो। तो फिर आसानंद जी मरने तक बागा का ही नाम लेते रहे, उन्होंने बागे का नाम नहीं छोड़ा। इसलिए बागा बारमली की कहानी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और बागे बारमली को आसानंद कभी भूल नहीं पाया, और आज भी बागा बारमली की कहानी राजस्थान में लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक सुनें।